भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। आज हमारे साथ हैं वार्ड संख्या 34E सीमापुरी से निगम पार्षद, सभी की चहेती निगम पार्षद मोहिनी जिनवाल जी। आप सभी जानते हैं, देश की बेटी, उत्तर प्रदेश की एक लड़की जिसका नाम मनीषा है, नहीं रही हम सभी के बीच में। उनके साथ इस तरह की दर्दनाक घटना घटी है जिसे हम लोग कहते या सुनते भी हमारा कलेजा भर आता है। इस बारे में हम इनसे जानेंगे कि आम आदमी पार्टी और निगम पार्षद होने के नाते, एक महिला होने के नाते इनका क्या कहना है। भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। जी मैम। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सबको नमस्कार करती हूँ। मनीषा केवल हाथरस की बेटी नहीं थी, मनीषा हम सबकी बेटी है। और आप समझ रहे हो कि वो एक दलित परिवार से है और वहाँ ठाकुरों के जो बच्चे हैं, जो भी अपराधी है, मैं ये कहूँगी कि उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और जो परिवार है उनका, जिन्होंने ऐसे गंदे संस्कार उनको दिए हैं, उनको भी साथ में एक सजा के रूप में जो उनको बचा रहे हैं, तो उनको भी मैं कहूँगी पूरे परिवार को सजा होनी चाहिए। क्योंकि इस तरह की सोच जो उन्होंने गंदी मानसिकता के बच्चों को शरण दे रहे हैं और उसका नाम क्या, अपने बच्चों को जो ये सब गंदी बातें जो सिखाई और जिसके कारण जो सजा मिलनी चाहिए उनको, उसके बाद भी वो उनको पनाह दे रहे हैं। ऐसे परिवार को भी मैं चाहूँगी कि सज़ा मिले और उनको तो फांसी लगनी चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए। कि जिस तरह उस बच्ची की जवान काटी गई है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ी गई है, ऐसे लोगों को तो बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए। जी मोहिनी जी, आप एक बात बताइए, निर्भया की बात करें, दिल्ली मेट्रो सिटी वो एक गांव है, लेकिन निर्भया की बात करें वो एक शहर की बात, दिल्ली राजधानी की बात करें, तो लड़की कितनी सुरक्षित है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार ने एक नारा दिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं कहती हूँ ये नारा उनका उल्टा हो रहा है कि जब से केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार आई है, उल्टा बेटियों के साथ, बहनों के साथ, महिलाओं के साथ, ये समझो कि उल्टा उनके साथ गलत की बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, कम नहीं हुई हैं। तो मैं ऐसा आपको बताना चाहती हूँ कि एज दिल्ली के अंदर, आपने अभी दिल्ली की चर्चा की है निर्भया वाली, आप देखोगे कि दिल्ली के लोग इतने एक्टिव हैं कि निर्भया के जो दोषी थे उनको फांसी की सजा हुई है। और दिल्ली सरकार जो आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, उसी कांड को देखते हुए उन्होंने, आपने देखा होगा कि कितनी सुरक्षा उन्होंने दिल्ली के अंदर करी है। दिल्ली के अंदर जो बसों के अंदर अपने जो इस तरह की हत्या या बलात्कार के केस आते थे, तो उन्होंने बसों के अंदर मार्शल महिला या मार्शल जेंट्स उन्होंने नियुक्त किए हैं। और आप देखोगे कि जगह जगह कैमरे पूरी दिल्ली के अंदर, हर गली में, हर गली के नुक्कड़ पे, हर चौक पर कैमरे की व्यवस्था केवल इसी कारण की गई है कि कोई भी घटना जो होती है तो उसको कम से कम प्रूफ के साथ हम उसको सजा दिलवा सकें। और आगे से कम लोग जो है कैमरे के अंदर जब उनका पूरा डिटेल आ जाएगी तो उनको फांसी की सजा, अगर कोई बलात्कार की घटना होती है या उसकी मर्डर की घटना होती है या चोरी की घटना होती है, कोई भी घटना अगर होती है और वो कैमरे के अंदर आती है तो उसके हमारे पास प्रूफ हो जाता है और उसको सजा दिलवाने में वो सक्षम है। मोहिनी जिनवाल जी, एक बात बताइए, बात करते हैं दिल्ली की और यूपी की। यूपी सरकार ने बच्ची का अंतिम संस्कार भी परिवार को नहीं देखने दिया, होने नहीं दिया, देर रात किया गया। इसके पीछे क्या आपको लगता है, क्या कारण रहे होंगे। ये सारे कारण सबूतों को मिटाने का है कि सबूत मिट जाए और उस बच्ची के साथ जो इंसाफ होना चाहिए था वो इंसाफ नहीं हो रहा है। मैं आदरणीय ही कहूँगी, योगी जी मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, वो खुद उनका बयान था कि जब मुझे प्रधानमंत्री जी ने फोन किया तब मैंने इस पे कार्रवाई की है। ये शर्म की बात नहीं है योगी जी के लिए कि जब प्रधानमंत्री जी आपको फोन करेंगे तब आप कार्रवाई करोगे। इसका मतलब आपकी मंशा नहीं थी उस केस के अंदर कार्रवाई करने की। अगर योगी जी चाहते तो उस लड़की को इंसाफ मिल सकता था और उसके परिवार को इंसाफ मिल सकता था। आप उसकी माँ की जो चीखें थी लड़की की, उन्होंने कहा एक बार कम से कम मेरी बेटी का चेहरा मुझे देखने दो, अंतिम संस्कार तक का उस परिवार को नहीं करने दिया। तो मैं सोचूंगी कि योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री को
सीट पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मोहिनी जी, आप पार्टी लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है योगी जी के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप बात करें, उन्होंने तो कहा है कि हम एक नौकरी देंगे, घर देंगे, कई सारी उन्होंने प्रलोभन या फिर कहें कि कई सारी चीजें उन्होंने घोषणा की है मनीषा के केस में। आप इस पर क्या कहेंगे? मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जिसकी बच्ची चली जाती है, क्या वो घर देने से या नौकरी देने से उसकी पूर्ति हो जाती है? तो कम से कम सबसे पहले योगी जी को चाहिए कि जिन अपराधियों ने ये घटना को अंजाम दिया है उनको सबसे पहले फांसी की सजा दे, फिर उस मृतक परिवार के अंदर जो भी वो हेल्प करना चाहते हैं उसको हेल्प करे। लेकिन सबसे पहले इंसाफ ये होना चाहिए कि जिन लोगों ने, जिन अपराधियों ने उस बच्ची के साथ रेप की घटना की है और जिसकी मृत्यु का कारण वो लोग हैं, तो उनको सबसे पहले फांसी की सजा होनी चाहिए। मोहिनी जी, आप कह रही हैं सजा की और सख्त कानून की, क्या लगता है कि यूपी का गुंडाराज या प्रशासन इस सब में सही से जांच कर पाएगा, या आप इस बारे में क्या? देखो, जब तक योगी सरकार है, जब तक तो हम बिल्कुल विश्वास कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि योगी जी के जब से बने हैं योगी जी, तो यूपी में घटनाएं बढ़ी हैं, कम नहीं हुई है। और तो और वो अपने गुंडागर्दी के चलते हुए एक ऐसा माहौल यूपी के अंदर बन चुका है कि यूपी के अंदर जो बच्चियां अपने आप को सुरक्षित, अपने आप को, जो आजकल के माहौल के चक्कर में बच्चियां पढ़ने जाती थी, माँ बाप बच्चों को पढ़ने भेजते थे, आज वहाँ के जो माता पिता है वो भी डर रहे हैं कि कल को हमारी बच्ची के साथ भी किसी के साथ कुछ ना हो जाए। ये डर और ये भय की स्थिति यूपी के अंदर बनी हुई है माता पिता की। जी जी, ऐसे में मैम आप क्या करने वाले हैं? आम आदमी पार्टी होने के नाते, एक महिला होने के नाते, आप निगम पार्षद भी हैं, क्या करेगा आम आदमी पार्टी वहां की जनता के लिए, उस परिवार के लिए? देखो, हमारे वहाँ संजय सिंह जी हैं, संजय सिंह जी ने राज्यसभा के अंदर भी आवाज़ उठाई है कि उस परिवार को जो है इंसाफ मिले और पूरा जो भी उसका परिवार के अंदर जो हमारे मुआवजा है उनको पूरी तरह मिलना चाहिए, और बलात्कारियों को, सबसे पहले तो बलात्कारियों को सजा मिलनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि दिल्ली सरकार जंतर मंतर पे उस बच्ची के लिए धरने पे बैठ रहे हैं हम लोग सभी, हमारे सारे एमएलए होंगे, सारे मंत्री होंगे, सारे काउंसलर होंगे, हमारे पदाधिकारी होंगे। हम जब तक उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। मोहिनी जी, कितनी लंबी लड़ाई लड़ने वाले हो आप इसके लिए? क्योंकि निर्भया के लिए भी बहुत लंबे सालों का इंतजार हमें करना पड़ा। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, यहाँ तक के विदेशों से भी रिक्वेस्ट आती थी कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो और दोषियों को सजा मिले। आप इस मनीषा के केस में आप कितनी लड़ाई लड़ेंगे? देखो, जब तक दोषियों को इंसाफ नहीं मिल जाता हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपने देखा होगा, मैंने तो परसों जो है मेरे 4 अखबारों में भी मेरी ऐड निकली है, न्यूज निकली है कि उस बच्ची के साथ जब तक इंसाफ नहीं होगा हम लोग इस लड़ाई को जारी रखेंगे। जी, ये है हमारे साथ निगम पार्षद मोहिनी जिनवाल जी। इन्होंने कहा कि हम बेटियों को सशक्त भी करेंगे और आम आदमी पार्टी और महिला होने के नाते मैं इस लड़ाई को लड़ती रहूंगी और साथ साथ लड़की को, मनीषा को इंसाफ दिलाया जाएगा।